बीसी मर गया, हाय 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 हाय। एसटी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एसटी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीसी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम जय भीम। काफ़ी टाइम तक वो आते हैं, वहीं मिलते हैं, तो फिर हम वहीं बैठ जाते हैं। तो उसके बाद बीसी साहब बाहर आते हैं, मतलब ऐसे हाँ बोल दूरों के बाद कर आपसे जो पैक कर लो और ये वीडियो कर ऐसी मतलब प्रोविज़न होना चाहिए कि सेक्शन है कि किसी सार्वजनिक किसी इनको आप डरा धमका नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते, और उसमें साफ दिखाई दे रहा है। मेरा नाम सुधीर है, मैं CDLU यूनिवर्सिटी में अंबेडकर छात्र संघ का उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और हम यहाँ 1 तारीख को हमने वाइस चांसलर के खिलाफ वाइस चांसलर को ज्ञापन देने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे हमें मिलने नहीं दिया। वो सारी बातें पहले ही मीडिया में हम सभी बता चुके हैं, सारा मतलब पूरा हरियाणा जानता है इन बातों का, सभी बातों का पता है। उसके बाद हमने 24 तारीख को यहाँ पुतला फूका था VC साहब का, उसमें सिक्योरिटी गार्डों ने बदतमीजी की, पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी की, उनकी रिकॉर्ड भी है। और VC साहब के खिलाफ डराने धमकाने, उनको पता था ये सभी बच्चे अनुसूचित जाति से हैं, उनको डराने धमकाने का उनका क्लिप वीडियो भी है हमारे पास। और यहाँ के टीचर को भी नौकरी से हटाने की बातें करते हैं। उसके साथ साथ ये दबाव बनाने के लिए स्टूडेंट्स के घरों में नोटिस देते हैं, हरासमेंट करने की कोशिश की गई है। वो एंटी यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि एंटी यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ में आपके बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। आज आप मिलने आए थे, किससे मिलने आए थे, क्या हुआ है आज, क्या? जी, अब हम अभी DC साहब से मिलने के लिए आए हैं, इनको हमें ज्ञापन देना पहले। अब जी हम SP साहब से मिलने के लिए आए थे। SP साहब अभी मौके के हैं नहीं, वो कह रहे हैं वो बाद में आएंगे, तो हम उनसे मिलके उनको शिकायत देंगे। और यही हम उनसे मतलब गुजारिश और रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ आज हमारे बहुत से संगठन आए हुए हैं और जांच के लिए बुला भी रखा था। आज हमें 5 तारीख को हमारे पास नोटिस रिसीव हुआ था कि 5 तारीख को जांच के लिए आप लोगों को आना है, लेकिन दोनों पक्षों को बुलाया गया था। लेकिन यहाँ हम पहुँचे हैं और दूसरा पक्ष यहाँ कोई नहीं पहुँचा, ना हमें मिला है अभी तक। तो आगे क्या रहेगा? आगे का यही अभी हम DC साहब को देंगे। और उन्होंने जिस ये जो अब मान लो जो भी विरोध प्रदर्शन चल रहा था, एक तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पे था, लेकिन अभी पूरा आज से पूरा सिरसा समाज यहाँ एक साथ खड़ा हो गया आके, पूरा दलित समाज सिरसा का एक साथ यहाँ आके खड़ा हो गया। बहुत से संगठन आगे हुए हैं, आप और साथियों से बात की, इनके खिलाफ ऐसे ही चलता रहेगा और ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा हम आगे इनका धरना प्रदर्शन तक करेंगे। और अभी इन्होंने जो नोटिस बच्चों को जारी किया था, हरासमेंट करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ हम VC पे मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। SC एक्ट लगा के उनके ऊपर पर्चा दर्ज किया जाए, तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए। ठीक है। आज DSP से मुलाकात की, तो क्या हुआ है, क्या? आज ये यूनिवर्सिटी के छात्र और विभिन्न बहुजन समाज के संगठन, हरियाणा वाल्मीकि समाज, अम्बेडकर छात्र संघ, भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, काफ़ी संगठन आज DSP साहब ने SP साहब ने बुलाया हुआ था 5 तारीख का नोटिस दे करके VC को भी और छात्रों को भी। VC ने उस नोटिस मिलने के बाद इन छात्रों के घर एक एंटी यूनिवर्सिटी उसके लिए नोटिस भेजता है और कहता है भी ये एंटी यूनिवर्सिटी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब DSP साहब ने बुलाया, SP साहब ने बुलाया, इनको भी बुलाया, VC साहब को भी बुलाया। VC साहब यहाँ पहुँचे नहीं। बाकी शासन और प्रशासन और इस भाजपा की सरकार से हमारी कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। पोस्को एक्ट लगा हुआ आज व्यक्ति और आज़ाद घूम रहा है, SC/ST एक्ट लगा हुआ जिस पे लगना है व्यक्ति पे, आज तक उस पे नहीं लगने लग रहा। तो उम्मीद हमारी सरकार से बहुत कम है। अब सरकार को और प्रशासन को ये चीज़ होनी चाहिए कि एक विरोध प्रदर्शन से, पहलवानों का एक विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ था और आज एक वो बहुत बड़ा आंदोलन ले चुका है। और यही स्थिति आज सिरसा में उत्पन्न कर रहा है प्रशासन सिरसा का, और जो इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, जजपा के हैं, भाजपा के हैं, जो इस VC को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। और ये अभी विरोध प्रदर्शन फिर आंदोलन का रूप लेगा। उसका जो भी जिम्मेवारी होगी शासन प्रशासन और सरकार की होगी। मांग ये है SC/ST कानून के तहत
अगर आप किसी को जातिगत तौर पे जानते हो, उसके आपने थप्पड़ मार दिया, उसको गाली दे दी, या उसका सार्वजनिक तौर पर या निजी तौर पर आपने उसको अपमानित करने का काम किया है, तो भारतीय संविधान के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन के अनुसार बिना जांच के उस पे ऊपर पहले तो एफआईआर दर्ज होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आज 20 दिन से 1 महीने का टाइम हो गया है, वीसी के खिलाफ रिटर्न में दे रखा है, और प्रशासन और पुलिस प्रशासन हमें ये कहने का कर है जी आपकी वहाँ से एप्लीकेशन आएगी, आपकी वहाँ जाएगी, मतलब एक ढीलमुल रवैया। ये लोग गवर्नर से भी मिले थे, पर आज तक जो पर्चा ही दर्ज नहीं हो रहा। बाकी वही जो बात मैंने कही, भाजपा सरकार से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है न्याय की, तो हम अपने लेवल पर और सरकार को बस यही चेताने के लिए सभी संगठनों के प्रमुख लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि इस विरोध प्रदर्शन को आगे आंदोलन का रूप कैसे दें। जल्द से जल्द हमारी मांग यही है कि वीसी के ऊपर SC/ST एक्ट का कानून लगा करके और उसको गिरफ्तार करने का सरकार और प्रशासन काम करे।